नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। हमारे एक मित्र ने एक प्रश्न किया है, जरा उसको सुनिए आप। जय श्री राम। मैं मुन्नालाल गुप्ता मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। गुरु मंत्र में ही अगर सब कुछ है तो हम 10 महाविद्या या नवाण मंत्र के पीछे क्यों जाते हैं? इसका समाधान करें। जय सद्गुरुदेव। श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी, आपको इस प्रश्न के लिए धन्यवाद। लेकिन उसके साथ एक निवेदन भी है, और सभी से निवेदन है कि मैं केवल प्रश्नों के उत्तर देने में कुछ विलंब यदि हो जाता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं परिवार वाला हूँ। मेरे भी नाती पोते हैं और वो इस समय आए हुए हैं। मैं उनमें व्यस्त हूँ और उनका आनंद ले रहा हूँ बाल रस का। तो एकांत मिलना कभी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ये है कि आपने जैसे कई 2-3 बार व्हाट्सअप किया आपने और पूछा कि आपने उत्तर नहीं दिया, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और ये समस्या ज़्यादा लंबी नहीं, कुछ समय तक जब मैं खाली यहाँ पर अकेला था पति पत्नी के साथ, हम दोनों लोग, तो तुरंत उत्तर दे दिया करता था। लेकिन चलिए खैर, देखिए आपका प्रश्न ये है कि जब गुरु मंत्र ही है सब कुछ, तो 10 विद्या या नवदुर्गा के जो मंत्र हैं उनका कोई महत्व है कि नहीं। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि 10 विद्या क्या है, नवदुर्गा क्या है। देखिए, हमारा जो यहाँ तक इसको मुझे याद नहीं आ रहा है कि एक भौतिक बहुत बड़े विज्ञानी ने ये बात बोली कि मैं अपना पूरा जीवन ये जानने में लगा दिया, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कि मैटर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और मुझे अब ये महसूस हुआ कि मैटर एग्जिस्ट है ही नहीं, ये केवल एनर्जी है, ऊर्जा है, जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर एक रूप बनाती है और खेल करती है। और ये भारतीय सनातन ज्ञान में पहले से बताया गया है, जिसको कि मैं समझ ना सका था। ये एक बहुत बड़े भौतिक शास्त्री ने बात कही है। तो पहले आप ये समझिए कि हमारा जन्म, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, सृष्टि का निर्माण हुआ है 10 विद्याओं से, 10 दिशाओं में, विभिन्न शक्तियों ने। अच्छा, अब देखिए, हम सबसे पहले जो निराकार ऊर्जा व्याप्त थी वो सुप्त थी। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभु की लीला से ये मैंने निर्माण अपनी आंखों से देखा है और उसके मैं कुछ प्रयोग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास धन का अभाव है। यदि कभी पैसा हुआ तो मैं प्रयोग करके भी सिद्ध करूँगा कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। क्योंकि आज के ज़माने में इस आपाधापी में साइंस तो बहुत से लोग बिल्कुल मानते ही नहीं है, जबकि मैं नास्तिकों को चुनौती भी देता रहता हूँ कि ईश्वर है। यदि तुम मुझे 40 मिनट दोगे कुछ दिन तक केवल, तो तुमको एहसास हो जाएगा कि हम सबका बाप कौन है। खैर चलिए, ऐसे मैंने कई एहसास कराए भी हैं और एक ग्रुप बनाया, उसमें लोगों ने अपने अनुभव पोस्ट भी किए। सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि उन्होंने करी, और उसके बाद आपको अगर मैं वो अनुभव पोस्ट कर दूं तो लोग दांतों तले उंगली दबा लें। देखिए, वो निराकार ऊर्जा जब सुप्त थी, उसमें कंपन हुआ नाद से, जिसको बैंग थ्योरी बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ईशतास्त्र बोलते हैं, कुछ ही बोलिए। तो उस कंपन ने E=mc², जो आइंस्टाइन का फार्मूला था, उसके अनुसार उसने मास बनाया, द्रव्य बनाया। पर द्रव्य धीरे धीरे चलित गतिमान हुआ और सृष्टि का निर्माण हुआ। और इस सृष्टि का निर्माण और पालन, सृष्टि पूरी जो है जगत की सृष्टि, ब्रह्मांड, इसको 10 विद्या के द्वारा हमारे मनीषियों ने उस ऊर्जा की आराधना करके, उनको समझ करके अलग अलग घटक बना दिए, 10 डायमेंशन बना करके। उन डायमेंशन की जो ऊर्जा और जो निर्माण हो रहा है वो है 10 महाविद्या। ठीक है, कि सृष्टि में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उलट पलट भी कर सकते हैं क्या, वो उन 10 विद्याओं के द्वारा। फिर दूसरी चीज़, जब हम उत्पन्न हुए, मानव उत्पन्न हुआ, सृष्टि पहले बनी, मानव उत्पन्न हुआ, मानव के अंदर जो नव चक्र हैं, यूँ तो मेन षट चक्र माने जाते हैं, लेकिन 9 चक्र हैं, तो वो नव दुर्गा के रूप में शरीर के अंदर स्थापित है। यानी ये जो नव दुर्गा की आराधना है, ये आपके शरीर की सृष्टि की जो ऊर्जा का एक छोटा सा कण आपके इस गुब्बारे के अंदर जो हम बैठे हुए हैं, जो समाहित है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उस रूप में समाहित है, उसको हम समझते हैं नवदुर्गा के द्वारा। ठीक है।
और सृष्टि के डायमेंशन समझते हैं 10 विद्या की तरह। तो ये 10 विद्या और नवदुर्गा होगी। अब आप देखिए, जगत में गुरु केवल परम ब्रह्म परमेश्वर ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन मनुष्य समय के साथ उसकी जो अपना उसका जो स्वयं का नारायण रूप है, जो स्वयं का उसका ब्रह्म का रूप है, उससे दूर होता चला गया, उसको जानता नहीं है। यानी मनुष्य की जो आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक क्षमता, आंतरिक जो शक्ति है, वो धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पर आकर के बिल्कुल जीरो ही के समान आजकल समझ ली चल रही है। तो उसमें हमको यदि ईश्वर का, आपने देखा होगा महाभारत में अर्जुन को भी, जो कि श्री कृष्ण के साथ रहे थे अवतारी, पूर्ण अवतारी, उनको भी वो ज्ञान देने के लिए उन्होंने पहले उनको दीक्षा दी। यानी अर्जुन को शक्ति दे करके इस लायक बनाया कि वो कृष्ण का वास्तविक रूप सहन कर सके। तो आज के ज़माने में ये मानव की कोई औकात नहीं है, वो उस वास्तविक रूप को कैसे सहन सकता है। जरा सा शक्ति का आवेग होता है, मैं खुद अपना बता रहा हूँ, ज़रा सी शक्ति का अनुभव जो किया उसके बाद मैं पागल होते से बचाऊँ, कैसे बचाऊँ। मैंने कहानी दे रखी है ब्लॉग में अपने freeध्यान.blogspot.com में कि एक इंजीनियर के साथ क्या रहस्यमय घटनाएं घटी जिनको विज्ञान का परम पिता नहीं एक्सप्लेन कर सकता। और मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एमटेक केमिकल इंजीनियर बता रहा हूँ, उनको नहीं, तो क्योंकि वो अलौकिक, परे, दुनिया से परे, साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता कभी उसको। देखिए साइंस का मतलब क्या है, जो हमें दिखे आंखों से। ये तन जो है पूरा जो दिख रहा है, इसके लिए है मेडिकल साइंस कह लो, साइंस है। लेकिन हमारे मन के लिए केवल हमारी मंत्र विज्ञान ही है जो मन को नियंत्रित करता है। साइंस विज्ञान की औकात नहीं कि मन को, किसी के भावों को, किसी की जो अंदर की क्षमता, उसको जो है वो गवर्न कर सके, नाप सके। तो इसीलिए उस परम पिता परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में कुछ लोगों को अपने तुल्य बनाकर, शक्ति देकर गुरु का पद दे दिया। ठीक है, गुरु का पद दे दिया। और वो गुरु जो होता है वो, अच्छा अब आप दूसरी चीज देखिए, गुरु जब आपको दीक्षा देता है तो आपकी आंतरिक ऊर्जा को, मैं शक्तिपात की बात कर रहा हूँ, आजकल जो अठन्नी चौन्नी वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा, दिखावे नकली, असली जो होते हैं, जिनके साथ आप बैठकर, जिनके द्वारा दीक्षा ले करके आप तुरंत अनुभव करने लगते हैं कि आपकी औकात क्या है और ब्रह्म क्या है, आप क्या है। और मैं ऐसे गुरुओं की बात कर रहा हूँ, इसको शक्तिपात परंपरा में ऐसे ही गुरु होते हैं। तो वो गुरु आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करता है, यानी आपके अंदर की ऊर्जा की डोरी अपने से बांध लेता है। इसीलिए बोला गुरु रुष्ट शिव नहीं बचा सकते, क्योंकि वो आपके अंदर गुरु शक्ति जब कार्यरत हो गई तो आपकी पूरी गवर्निंग गुरु शक्ति से हो गई, तो शिव कहाँ रह गए। तो इसीलिए यदि आपके पास समर्थ गुरु हैं, आपके पास यदि मतलब एक तरह सिद्ध गुरु का सानिध्य है, सिद्ध गुरु का हाथ है, तो आपको 10 विद्या के मंत्रों की, नवरात्रि के मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, यदि आप कुछ अन्य अलग हट के अनुभव करना चाहते, थोड़े खोजी हैं, थोड़े जिज्ञासु हैं, तो आप इन विद्याओं के मंत्र करके वो अनुभव समझ सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ अनुभव के लिए आवश्यकता नहीं है आपको। गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है। समर्थ गुरु का मंत्र, उसके मुंह से जो निकलता है वो शक्ति युक्त होता है, वो शक्ति आपको दे देता है। तो गुरु प्रदत्त आसन, गुरु प्रदत्त मंत्र, इसकी तुलना असीमित है। इसकी तुलना ना आप 10 विद्या से कर सकते हैं, ना आप नवदुर्गा के रूपों से कर सकते हैं, क्योंकि वो समय आने पर गुरु, देखिए एक दो चीज़ देखिए, जब आप किसी इष्ट को सिद्ध करते हैं, किसी को कोई अनुष्ठान करते हैं, तो वो आपको इच्छित फल दे करके वो शक्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन गुरु आपको कभी आपको इच्छित फल नहीं देगा। वो बहुत जो समझदार होते हैं वो नहीं देते हैं, वो आपका जिसमें कल्याण होगा वो करेगा। वो यदि आपका कल्याण आपकी पिटाई में है तो आपकी पिटाई करेगा। वो आपको कष्ट मिले तो आपको कष्ट दे करके माजेगा। वो होता है गुरु।
जो आपकी इच्छाओं को पूरी कर दे, वो दुकानदार हुआ, गुरु नहीं हुआ वो। क्योंकि गुरु का जो कर्म है वो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना और शिष्य का कल्याण करना। और जब तक में शिष्य की मुक्ति ना हो जाए, उसको निर्वाण ना हो जाए, मोक्ष ना हो जाए, गुरु स्वयं मोक्ष धारण नहीं करता है। इसीलिए जो समर्थ गुरु होते हैं बड़े, वो शिष्य नहीं बनाते हैं, क्योंकि शिष्य जो होते हैं पैरों की जंजीर बन जाते हैं। समझदार लोग चेले नहीं बनाते। जिनको दुकान चलानी होती है, पैसा कमाना होता है, नाम वो चेले बना के फौज खड़ी कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, कभी कभार लोगों को अनुभव हो गए तो वो गुरु मान सकते हैं आपको, लेकिन आप अपने गुरु ना माने। जो सच्चा गुरु होगा वो कभी अपने को गुरु नहीं मानता है। वो अपने को गुरु नहीं मानता है, वो अपने को वो कहता है मैं सबसे बड़ा शिष्य बन जाऊं गुरु का अपने। वही बहुत बड़ी बात है। हमारे गुरु महाराज तमाम सिद्धियों की धारण करने वाले शिवम तीर्थ जी महाराज, उनके मुंह से कभी गुरु निकला ही नहीं। उन्होंने अपने नाम के आगे स्वामी तक नहीं लगाया सिग्नेचर में। उनका जो संन्यास के बाद अपना पिंडदान करके जो नाम मिला शिवोम तीर्थ, वो सिर्फ शिवोम तीर्थ लिख के साइन कर देते थे। कभी अपने नाम के आगे उन्होंने स्वामी लिखने की इच्छा भी जाहिर नहीं करी। कभी वो अपने नाम के गुरु, उन्होंने शक्तिपात परंपरा को बहुत भारत में प्रचारित किया। जो जानकार है शक्तिपात के, उनसे पूछे आप शिवम तीर्थ जी महाराज, विष्णु तीर्थ जी महाराज, कभी अपने नाम के आगे गुरु नहीं लगाया। पुस्तकें भी लिखी, इसके विष्णु तीर्थ लिख दिया, शिवम तीर्थ लिख दिया। क्योंकि उनके अंदर गुरु का अगर भाव आया तो वो जानते हैं ये अहंकार हो गया। और क्योंकि वो जानते हैं गुरु तो एक ही है, कृष्ण वंदेहम जगत गुरु, शिव जगत गुरु, या वो परम ब्रह्म का जो रूप है केवल वही गुरु है और जगत में कोई गुरु नहीं है। मैं समझता हूं ये अब आप समझ गए होंगे कि गुरु मंत्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। ये आप समझ लीजिए। यदि आपके अंदर जिज्ञासाएं नहीं है, गुरु के प्रति समर्पण है, गुरु मंत्र आप मानते तो आप आंख बंद करके 24 घंटे गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु प्रदत्त साधन करें। इसी में आपका कल्याण होगा। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म। आप सभी को यदि अच्छा लगे तो आप इसी तरह के प्रश्न करते रहें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर सनातन का प्रचार करना है, लोगों को जानकारी देनी है, तो निवेदन तो आपसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भी ब्रह्म के रूप हैं। बाकी जो सब प्रभु की इच्छा है, हम और आप कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ।